हर्पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट हमें दिखाया जाएगा कि मंचा जो होती है वो शुजा के बारे में सोचती है और कहते हैं कि यार जैसा ये इंसान है इसके साथ कोई भी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जैसे ही एक दफ़ा मेरी इसके साथ शादी हो जाएगी तो मैं इसको अच्छे से बदल दूँगी और फिर इसको समझा भी दूँगी कि कैसे मेरे साथ रहना है। इतने में ही मंचा की आ जाती है माँ। मंचा की माँ आकर कहती है कि तुम्हें पता चल गया कि इस घर में हम लोग भी रहते हैं। इस पर मंचा कहती है कि क्या हो गया अम्मी सुबह सुबह। इस पर वो कहती है कि अच्छा जाओ ऐसे करो चाय बना दो और साथ में पराठा और अंडा भी बना देना। इस पर वो कहती है कि क्या मैं बनाती हूँ। इस पर वो कहती है कि हाँ क्यों क्या हो गया। इस पर वो कहती है अच्छा ज़्यादा तो अब अपने घर में है और अपने हमजा के साथ वो हनीमून का प्लान बना रही होगी। तो इस पर वो कहती है कि हाँ उसको जहाज़ में बैठ छोड़ने तुम ही जाओगी। इस बार मंशा जो होती है वो कहती है कि हाँ हमज़ा की जो है ना इतनी औकात नहीं है कि वो जहाज़ों में बैठे। इस बार जो होती है उसकी माँ चुप कर देती है और कहती है कि चलो नाश्ता बना दो। इस पर वो कहती है अच्छा बनाती हूँ। इस बार वो जो होते हैं वो मोबाइल उठाती है और शुजा को करती है कॉल, कहती है कि कहाँ है आप, मुझे पता है कि मुझे आपका कॉल नहीं करनी चाहिए, बार बार गलत कर रही है, लेकिन फिर भी आज कल हमारी शादी है तो आपको मैं यही पूछने वाली थी कि मेरा ड्रेस जो है वो कौन सी बुटीक का होगा, किस डिज़ाइनर का होगा। मुझे पता है टाइम कम है, आप बनवा तो सकते नहीं, लेकिन फिर भी होना तो स्पेशल ही चाहिए ना। इस वजह शुजा जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता भी है मेरे कज़न का एक्सीडेंट हो गया और मैं हॉस्पिटल में हूँ, कब से हो तुमने वो पूछा नहीं और तुम अपनी शादी को लेकर बैठी हो, कोई शादी वादी नहीं होने वाली। इस पर कहती है कि क्या हो गया आपको। इस पर शुजा जो होता है वो उसकी कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है, हमज़ा भी उसी हॉस्पिटल में होता है क्योंकि उसके फ्रेंड के पापा को हार्ट अटैक आया होता है, तो वो उसको लेकर हॉस्पिटल में आया होता है। तो हमज़ा जो होता है वो शुजा के सामने आ जाता है और कहता है कि क्या बात है, जब से हम लोग रिश्तेदार नहीं थे तब हमारी कभी मुलाकात ही नहीं हुई, और जब से हम लोग रिश्तेदार बने हैं तो हमारी तो बार बार मुलाकात हो रही है। तो वो कहता है ऐसे रिश्तेदारी माय फुट। तो कहता है कि तुम्हारे जो ये ख्यालात हैं रिश्तेदारों के बारे में तो ये क्या मंशा को पता है। तो वो कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको क्या पता है और क्या नहीं, और मैं तुम जैसे इंसान से कभी भी बात नहीं करना चाहता। और वह कह के आगे बढ़ने लगता होता है तो हादी की बहन आ जाती है और वो हमज़ा जो होता है हादी की बहन और शुजा की बातें सुन लेता है। हादी की बहन कहती है कि तुम यहाँ पे आओ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे लगता था कि तुम हादी के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर कभी भी नहीं आओगे क्योंकि हादी का हमेशा से तुम्हारे साथ इख्तलाफात रहे हैं और तुम लोगों की कभी भी नहीं बनी। इस बार शुजा जो होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहली दफ़ा रोते हुए देखा है, लेकिन हमारा जो रिश्ता है उसमें मुझे ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जो अगर मेरे साथ कोई नहीं भी मुझे पसंद करता है, लेकिन मुझे तो फिर भी उसके साथ रिश्तेदारी निभानी है ना, क्योंकि हम लोग फैमिली हैं। इस पर जो होता है हमज़ा वो उसके बारे में सब कुछ डिटेल निकलवा लेता है कि शुजा की ये वाइफ है और उसके साथ उसकी शादी हुई है और लेकिन अभी तक उसकी रुखसती नहीं हुई। तो दूसरी तरफ जो होता है हमज़ा वो अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम घर जाके अभी रेस्ट कर लो थोड़ी सी, मैं तो अंकल के पास रुकता हूँ, जैसे तुम्हारी थोड़ी तबीयत बेहतर लगे तो तुम आ जाना। इस पर वो कहता है कि ठीक है तुम फिर यहाँ पे रुको, मुझे 2-3 काम है बैंक में, वो भी जाके क्लियर कर लेता हूँ, तो फिर मैं तुमसे 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद मिलता हूँ। इस पर वो कहता है कि ठीक है। इस बार जो होता है हमज़ा उसी हॉस्पिटल में रुकता है। दूसरी तरफ ज़ारा जो होती है वो तमाम घर की डेकोरेशन जो सफाई करती है और किचन में आके अपनी पप्पा को कहती है कि मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। इस पर वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे हाथ से कभी भी कुछ नहीं बना हुआ खाऊंगी और ना ही तुम्हें इजाज़त है कि तुम मेरे किचन में आओ। इस पर वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा पप्पा जान कि आप यहाँ पर खड़ी होकर काम करें और मैं बैठ के आपको देखें। इस पर वो कहते हैं कि मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ना ही तुम यहाँ पे आया करो। इस पर वो कहती है कि पप्पा आपको जो भी मेरे से इख्तलाफात है वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको काम करते हुए नहीं देख सकती। आप जो है अब जाकर बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाते हैं। इस पर उसकी पप्पा कहती है तुम एक नंबर की ढीठ लड़की हो, करो जो करना है। इस पर वो सब कुछ किचन जो में जो सारा सामान छोड़ कर चली जाती है और उसको वो ज़ारा जो होती है वो नाश्ता बनाने लग पाती है। दूसरी तरफ ज़ारा जो होती है सारा कमरा जो होता है क्लीन साफ़ कर देती है। तो इस पर हमज़ा की माँ जो होती है वो कमरे में आती है और कहती है कि क्या बात है, तुमने तो कमरे की लुक ही चेंज कर दी है। इस पर वो कहती है कि जब आप यहाँ पे नहीं थी तब भी मैं हमज़ा का कमरा साफ़ किया करती थी। तो इस पर कहती है अच्छा कमरा साफ़ करते करते कमरे में रहने के ख्वाब तुमने देखने स्टार्ट कर दिए हैं। इस बार जो ज़ारा होती है वो कुछ भी नहीं कहती। दूसरी तरफ हमज़ा आता है रात को तो ज़ारा जो होती है वो हमज़ा को कहती है कि आप कहाँ थे। तो इस पर वो कहता है कि तुम क्यों मुझसे पूछ रही हो। इस पर वो कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन फूफो को आपकी फ़िक्र होती है, इस वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कहाँ पे थे। इस पर वो कहता है कि तुम एक काम करोगी। तो वो कहती है कि कहीं थे। इस पर वो कहता है तुम कहीं गायब हो जाओ, मुझे सुकून आ जाए, तुम्हें जब मैं देखता हूँ तो मेरे जो ज़ख्म होते हैं वो दोबारा से हड़े हो जाते हैं। इस बार ज़ारा उनको हमज़ा को कहती है कि अगर मैं कहीं गायब हो जाऊँ तो क्या आप पहले जैसे हमज़ा बन जाएंगे। तो इस पर वो कहता है कि हाँ मैं पहले जैसा हमज़ा बन जाऊँगा। इतने में ही ज़ारा जो होती है वो अंदर जाने लगती होती है तो दरवाज़ा नॉक होता है। ज़ारा कहती है मैं देखती हूँ। तो हमज़ा कहता है कि नहीं मैं देखता हूँ, तुम रुको। इस पर हमज़ा जो होता है वो जाके दरवाज़ा खोलता ही है तो बाहर से जो डाकू होते हैं वो हमज़ा को पकड़ लेते हैं और सारे 3 डाकू होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। और ज़ारा जो होती है वो जल्दी से भागकर हमज़ा के पास जाती है तो वो ज़ारा को भी पकड़ लेती हैं और अंदर आकर बहुत ज़्यादा शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हमज़ा की माँ देखती है उन डाकुओं को तो वो भी जल्दी से भागकर उनके पास आ जाती है। तो
डाकू जो होते हैं उन लोगों को कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ से हिलिएगा मत वरना आप लोगों को गोली मार देंगे। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में नई नई अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।